हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल आप सबका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, आप लोगों को वेलकम करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब लोग जो हैं सेफ हैं। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज़ द फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, या जिसको हम कह सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। और यहाँ पे जितने भी मेरे एंटरप्रेन्योरशिप के जो लेक्चर्स हैं वो आपको मेरी जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है उसकी प्लेलिस्ट के अंदर मिलेंगे। उसकी प्लेलिस्ट जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी डाल दूंगी। इसके जो रिटन नोट्स हैं वो भी आपको मेरे ब्लॉग के अंदर, जैसे ही हमारा ये टॉपिक जो है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसको मैं 2-3 पार्ट्स के अंदर जो है ख़त्म करूँगी। तो जैसे ही हमारा ये फिनिश हो जाएगा तो उसको मैं अपने ब्लॉग के अंदर शेयर कर दूँगी, उसको भी कई जगह पे अपने इंस्टाग्राम पेज पे भी शेयर कर दूँगी, अपने ग्रुप के अंदर भी, ताकि आपको जो है वो आसानी के साथ अवेलेबल हो जाए। इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी जो है जैसे ही वो मतलब मैं डालूँगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी इसको डाल दूँगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ ए वेरी सिग्निफिकेंट टॉपिक, establishing a new enterprise, establishing a new venture, how we are going to set up new business। और जिसके अंदर क्या है कि जो हम इसके अंदर करने जा रहे हैं, पहले तो हम देखेंगे कि जब हम एक नया बिजनेस सेटअप करते हैं तो वेरियस स्टेप्स क्या हैं। तो डेवलपिंग ए बिजनेस आइडिया को हम अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करेंगे, व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स। फिर उसके बाद जो फिजिबिलिटी एनालिसिस है उसको हम डेप्थ के अंदर जो है स्टडी करेंगे। फिजिबिलिटी एनालिसिस के अंदर मैं ऑलरेडी पहले भी डिटेल के अंदर वीडियो डाल चुकी हूँ। अभी दोबारा से फिर मैं फिजिबिलिटी एनालिसिस के ऊपर जो है बहुत इन डेप्थ जो है वीडियो जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर डाल दूंगी, उसका मैं इसकी प्लेलिस्ट के अंदर भी जो है शेयर कर दूंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेटिंग अप ए न्यू बिजनेस, कि जब हम डिसीजन लेते हैं कि हमने एक नया बिजनेस सेटअप करना है तो यहाँ पे देखो पहले तो क्या है कि वी शुड हैव सम आइडिया। जो आइडिया जो है प्रॉफिटेबल है, जो फिजिबल है, जिसके बेसिस पे हम बिजनेस को सेटअप करना चाहते हैं। जैसे कोविड-19 की वजह से क्या है कि जैसे ऑनलाइन जो है एजुकेशन, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसे प्लेटफॉर्म जो है डेवलप किए हैं जो कि ऑनलाइन जो है टीचर्स को हेल्प करते हैं। जैसे जूम है, वो गूगल मीट है, बहुत सारी माइक्रोसॉफ्ट टीम्स हैं, इवन मैं भी जूम का इस्तेमाल करती हूँ। तो यहाँ पे जो है कि बिजनेस आइडिया जो है डेवलप किया जाता है, क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या थ्रेट्स हैं, तो बिजनेस आइडिया जो है फिजिबल है या नहीं है। मेथड्स, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ आइडिया जनरेशन। तो पहले क्या है कि बिजनेस आइडिया हम जनरेट करते हैं, उससे हम सेंस करते हैं कि अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। तो क्या कौन से मेथड्स होते हैं जिसके द्वारा हम आइडिया जनरेट कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने बिजनेस को सेटअप कर सकते हैं, कहाँ पे हमें अपना यूनिट जो है लोकेट करना चाहिए। फिजिबिलिटी स्टडी हम कंडक्ट करते हैं जब हम ले लेते हैं कि ये आइडियाज़ हैं, आइडियाज़ की स्क्रीनिंग हो जाती है, तो जो आइडिया पे हम काम करना चाहते हैं उसकी फिजिबिलिटी एनालिसिस होती है, और उसके बेसिस पे क्या होता है कि बिजनेस प्लान जो है तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले वी विल अंडरस्टैंड developing a business idea, first step which is taken by the entrepreneur to establish an enterprise। देखो आइडिया का मतलब होता है कि हमारे पास हमने किस चीज़ का बिजनेस स्टार्ट करना है, तो हमारे पास वो आइडिया आना चाहिए। फर्स्ट स्टेप विच इज़ टेकन बाय द एंटरप्रेन्योर टू एस्टैब्लिश एन एंटरप्राइज। जैसे हम कहते हैं कि रतन टाटा ने जब एक फैमिली को स्कूटर पे जाते हुए देखा रेनी सीजन के अंदर, तो उसके दिमाग के अंदर जो है हुआ कि मैं एक ऐसी कार को बनाऊं जो कि जो लो मिडिल क्लास फैमिली है उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करे, ताकि उनको स्कूटर के अंदर ट्रैवल ना करना पड़े। तो यहाँ पे जो उद्यमी ही है, ही हैज़ टू थिंक ऑफ द बिजनेस आइडिया, जहाँ पे लगता है कि ये बिजनेस आइडिया जो है जिसके बेसिस में मैं बिजनेस सेटअप कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जब तक हमारे पास आइडिया नहीं होगा हम अपना बिजनेस जो है सेटअप नहीं कर सकते। तो बिजनेस आइडिया इसके लिए क्या है कि हमें अपॉर्चुनिटी देखनी पड़ती है। जैसे कोविड-19 की वजह से क्या है कि ऑनलाइन जो बिज़नेस है वो बहुत एक्सपैंड हो गया है, तो जिसके बेसिस पे हम उसको फिजिबल बिजनेस कंसेप्ट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो हमारे पास बिजनेस आइडिया डेवलप हो जाता है, तो जो हमें नॉलेज चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, उस पर हम रिसर्च करते हैं, ताकि हम उसको जो है रियलिस्टिक फॉर्म के अंदर जो है बिजनेस वेंचर के अंदर जो है कन्वर्ट कर सकें।
सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी। देखो जो अपॉर्चुनिटी एनालिसिस है इसके ऊपर भी मैं बहुत डिटेल के अंदर वीडियो डाल चुकी हूँ, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। देखो जो अपॉर्चुनिटी है दैट एग्जिस्ट इन द इन्वायरमेंट, जैसे मैंने आपको कोविड-19 का बताया कि अपॉर्चुनिटी इन्वायरमेंट के अंदर से हमें स्कैन करनी पड़ती है। गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आती है या हम किसी के साथ डिस्कशन कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हमें लगता है, या कोई जर्नल या मैगजीन या कोई आर्टिकल रीड आउट कर रहे होते हैं तो वहाँ पे लगता है कि इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। तो अपॉर्चुनिटी जो है इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करती है और जिसके बेसिस पे क्या होता है कि हमें लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी है तो इसको हमें ग्रैब कर लेना चाहिए। और ये भी है कि जब हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या चेंजेस करते हैं या इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस आता है तो वहाँ पे भी क्या होता है कि उस चेंजेस के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। और अपॉर्चुनिटी जो है दैट लाइज इन दी आइज ऑफ द बिहोल्डर, जैसे हम कहते हैं कि सुंदरता आंखों में बसती है, तो उसी तरह क्या है कि अपॉर्चुनिटी को भी असेस करने वाला जौहरी चाहिए होता है कि जो असेस कर सके कि इस चीज़ की अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है। जैसे हम मोटिवेशनल वीडियोस के अंदर भी देखते हैं कि एक बंदा जो है वो एक अफ्रीका के देश में जाता है तो वहाँ पे वो कहता है कि वहाँ पे तो जूतों का कोई बिजनेस नहीं हो सकता क्योंकि सब लोग जो है नंगे पाँव घूमते हैं। और दूसरा बंदा जाता है तो वो कहता है कि वहाँ पे तो जूतों की अपॉर्चुनिटी बहुत है। तो अपॉर्चुनिटी लाइज इन द आइज ऑफ द बिहोल्डर। अपॉर्चुनिटी से हमें पता चलता है कि ये एक अट्रैक्टिव आइडिया है जिसको हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, जिसके बेसिस पे हम बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी जो है फेवरेबल है नहीं फेवरेबल, इट डिपेंड्स अपॉन दी सर्कमस्टांसेस। अपॉर्चुनिटी है कि थ्रेट है। तो यहाँ पे जब हम अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करते हैं तो उसके बेसिस पे हम अपने ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस एक्सपैंड कर सकते हैं या अपने लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि अगर हम जॉब करें हमें लग रहा है कि वहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी है जिसके बेसिस पे हमें अपना काम जो है सेटअप करना चाहिए। देखो यहाँ पे जो उद्यमी होता है ही इज ऑलवेज अपॉर्चुनिटी सीकर, कि उसको लगता है कि अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है, मुझे इसको एक्सप्लॉइट करना चाहिए। तो जो उद्यमी है वो आइडेंटिफाई करता है, आइडेंटिफाई आइडियाज़ को करता है, अपॉर्चुनिटीज़ के बेसिस पे आइडियाज़ डेवलप करता है, उसकी फिजिबिलिटी को चेक करता है और जहाँ पे उसको लगता है कि ये वायबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी है तो उसको सिलेक्ट करता है। तो यहाँ पे जो उद्यमता है, जो उद्यमी पर्सन है, जो रिस्क टेकर है, तो वो इस चीज़ को असेस करते हुए उसको पर्टिकुलर जो बिजनेस आइडिया होता है, जो अपॉर्चुनिटी होती है, उसका बिजनेस जो है सेटअप करता है, उसके अंदर पैसा जो है लगाता है। तो बिजनेस पॉसिबिलिटी उसको जब लगता है कि ये उसके लिए अपॉर्चुनिटी हो जाती है। कई बार क्या होता है कि एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसके अंदर भी बहुत शॉर्टकमिंग्स होती हैं, तो जिसको वो देखता है कि इस तरह का जो है और फंक्शनल प्रोडक्ट आना चाहिए। तो जो एंटरप्रेन्योर है वो उस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट करता है। Business opportunity refer to the desired condition for setting up of a new business or venture or new product। देखो जो एंटरप्रेन्योर है वो देखता है कि ये मेरे लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जिसके बेसिस पे नया बिजनेस खोल सकता हूँ, नया प्रोडक्ट बना सकता हूँ। जैसे Amazon.com के अंदर क्या है कि जो जेफ बेस थे उन्होंने अपनी जॉब जो छोड़ दी थी और उसके बाद देखो उन्होंने ऑनलाइन जो है Amazon जो ई कॉमर्स साइट है जिसके ऊपर क्या है कि बहुत बड़ा जो है बिजनेस किया जाता है। तो ये उसने अपॉर्चुनिटी को सेंस किया जिसके बेसिस पे उसने इस तरह का जो है साइट डेवलप की। सो व्हाट आर द मेथड्स टू सर्च फॉर एन अपॉर्चुनिटी? एनालाइजिंग द मार्केट ट्रेंड। देखो जहाँ पे मार्केट पैटर्न, जिसमें हम मार्केट ट्रेंड्स को असेस करते हैं कि मार्केट के अंदर जो है किन चीज़ों का ज़्यादा पोटेंशियल है, किन चीज़ों के अंदर कंपटीशन कम है, किन चीज़ों के अंदर जो है लोगों की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे हम मार्केट पैटर्न और वहाँ से हम मार्केट ट्रेंड से हम देखते हैं कि किन चीज़ों की डिमांड जो है हो सकती है। Entrepreneur needs to examine the economic, social, political, regulatory and technological factor of the market to search for an opportunity। तो वहाँ पे वो सारी चीज़ों को जो है, क्योंकि जब उसके पास आइडिया आता है तो उसकी वो फिजिबिलिटी हर एक एंगल से देखता है कि वो वायबल है या नहीं है। और उसी तरह देखो जो अपॉर्चुनिटी है उसको इकोनॉमिक फैक्टर्स, टेक्निकल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर जो है वो भी इन्फ्लुएंस करते हैं। अब देखो जो इनकम लेवल है
तो वो भी इफ़ेक्ट करता है कि जैसे एंटरप्रेन्योर को लगता है कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे लोगों का इनकम लेवल बहुत हाई है, बट यहाँ पे कोई अभी रेस्टोरेंट नहीं खुला, तो मुझे रेस्टोरेंट खोलना चाहिए। लोग जो है अफोर्ड कर सकते हैं और उनकी रिक्वायरमेंट भी है। तो इकोनॉमिक फैक्टर के अंदर क्या है कि वो उनका इनकम लेवल, उनकी जो स्पेंडिंग पैटर्न जो है, वो सारी चीज़ों, उनका जो प्रोफाइल है स्टडी करता है, जिसके बेसिस पे वो देखता है कि उसका बिजनेस जो है चल सकता है या नहीं चल सकता। बिजनेस के अंदर वो कितने इनकम लेवल के लिए जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करेगा। सोशल फैक्टर्स होते हैं कि जो सोसाइटी है उसकी डिमांड क्या है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, जिसके बेसिस पे क्या है कि वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो है सोसाइटी को सर्व कर सकता है। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स जो है, देखो यहाँ पे जो हमने बिजनेस सेटअप करना है उसके अंदर टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ होती है, कितना उस पर खर्चा आएगा, तो वो सारी चीज़ें जो हैं हमें हेल्प करती हैं। पॉलिटिकल एंड रेगुलेटरी फैक्टर जो है वो भी हमारी अपॉर्चुनिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसी लिबरल है, क्या रेगुलेशंस हैं, क्या गवर्नमेंट जो है कोई इंसेंटिव देती है। तो यहाँ पे ये जो फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे हम अपॉर्चुनिटी को असेस करते हैं। तो उसी तरह क्या है कि देखो जो एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं उसके अंदर भी प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई की जा सकती है कि ताकि सोल्यूशन जो है प्रोवाइड किया जा सके। अब जैसे कोविड-19 की वजह से क्या था कि जैसे एजुकेशन हर चीज़ मतलब ऑनलाइन हो रही है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से क्या है, तो टीचर जैसे मतलब ऑनलाइन पढ़ाने में उनको हेजिटेशन थी, तो ऐसे प्लेटफॉर्म आए जहाँ पे बहुत ईजी हो जाता है ऑनलाइन टीचिंग। तो इस तरह से क्या है कि जो प्रॉब्लम है उसके सोल्यूशन भी जो है वो भी एक अपॉर्चुनिटी है कि प्रॉब्लम्स को देखते हुए हम उनके लिए सोल्यूशंस निकालें। तो व्हाट आर दी मेथड्स ऑफ आइडिया जनरेशन? ब्रेनस्टॉर्मिंग, देखो जो ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है यहाँ पे जो है 10-12 लोग होते हैं, ये किसी को क्रिटिसाइज नहीं करते, अपना अपना उनको कहा जाता है कि जैसे कोई आइडिया डेवलप करते हैं या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के अंदर मॉडिफिकेशन वो बताते हैं। यहाँ पे कोई भी पर्सन जो है किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता, तो यहाँ पे आइडिया ज़्यादा से ज़्यादा वो अपनी इमेजिनेशन करके डेवलप करते हैं। आप उसका जो किसी का आइडिया है उसको मॉडिफाई कर सकते हो, उसको क्रिटिसाइज नहीं करते। तो यहाँ पे क्या होता है कि आइडियाज जो होते हैं वहाँ पे उसको कंबाइन करके जो है एक जो है आइडिया जो है देखा जाता है कि किस तरह का बिजनेस हम सेटअप कर सकते हैं। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड। फोकस ग्रुप के अंदर क्या होता है कि जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनके साथ डिस्कशन होती है, ये भी 8 to 12 पेपर्स होते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि क्वालिटेटिव डिस्कशन होती है जहाँ से लोगों के व्यू पॉइंट से उस चीज़ों को असेस किया जाता है। सर्वे के अंदर क्या होता है कि क्वेश्चन के माध्यम से लोगों के साथ उनसे या तो क्वेश्चन करवाया जाता है या उनके साथ फेस टू फेस जो है टेलीफोनिक सर्वे होते हैं, जिससे क्या होता है कि लोगों की जो रिक्वायरमेंट है, लोगों की जो डिज़ायर है, लोगों की जो बेसिकली जो प्रॉब्लम एग्जिस्टिंग चीज़ों के अंदर वो फेस कर रहे हैं, वहाँ से वो असेस की जा सकती है, उनकी रिक्वायरमेंट, उनकी प्रेफरेंस को असेस किया जा सकता है, जिससे इंडिकेशन मिलती है कि इन चीज़ों की ज़रूरत है। और उसी तरह हम देखते हैं कि देखो ये मेथड्स हैं जिसके द्वारा हम आइडियाज़ जो है डेवलप कर सकते हैं। अब डिसाइडिंग टू सेटअप एन एंटरप्राइज, देखो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि देखो जब वो आइडिया डेवलप करता है, तो आइडिया डेवलप करने के बाद जब आइडिया की स्क्रीनिंग होती है कि ये आइडिया हम सिलेक्ट करते हैं, तो उसकी फिजिबिलिटी एनालिसिस करते हैं, जो मैंने आगे जाके बताया है। जब फिजिबिलिटी एनालिसिस से हमें श्योर हो जाता है कि ये जो बिजनेस आइडिया है डेट इज़ वाइबल, इसको हम जो है सेटअप कर सकते हैं, तो उसके बाद जो स्टेप्स है कि एक बिजनेस प्लान जो है बनाया जाता है कि किस तरह की हमारी ऑर्गेनाइजेशन होगी, सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, वन पर्सन कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है। तो किस तरह की फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम सेकेंड पार्ट के अंदर करेंगे। फिर उसके बेसिस पे हम देखते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट हमने मैन्युफैक्चर करना है, लोकेशन कहाँ पे सेटअप करनी है, लेआउट कैसा होना है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा हमें सेटअप करना है, लीगल और रेगुलेटरी उसके अंदर जो इश्यूज हैं, किस तरह से हमने अपना जो यूनिट है उसको रजिस्टर करवाना है, और जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइसिंग किस तरह से रखनी है, और किस तरह से जो हमने स्टार्टअप खोलना है, जो वेंचर हमने सेटअप करना है, उसकी फिनांसिंग कहाँ से करनी है, क्या हमारे पास जो है रिसोर्सेज हैं,
और जो फिजिकल रिसोर्सेज उसके लिए चाहिए वो हमने किस तरह से प्रोक्योर करने हैं, किस तरह से हमें स्टाफ की रिक्वायरमेंट है उसको हमने किस तरह से रखना है, वो तो सारी चीज़ें हम सेटअप करते हैं। अब देखो, जब हमने आइडिया डेवलप कर लिया, आइडिया की स्क्रीनिंग होती है, बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं, तो आइडियाज़ की स्क्रीनिंग होती है। जैसे हम आइडिया जो है सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसका फिजिबिलिटी एनालिसिस होता है। जो फिजिबिलिटी एनालिसिस है, देखो उससे हमें न्यू वेंचर की वायबिलिटी के बारे में पता चलता है, और जो बेसिकली है कि हमें आगे मूव करना चाहिए या ना करना चाहिए उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो जो एंटरप्रेन्योर जब फिजिबिलिटी स्टडी करता है तो वहाँ पे वो देखता है कि ये जो आइडिया मैंने जनरेट किया है इट इज़ वायबल और नॉट, तो मुझे इस आइडिया के साथ आगे जो है स्टेप मतलब मूव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। यहाँ पे क्या ये फिजिबिलिटी है, जो मैं बिजनेस सेटअप करूँगा उसके अंदर कितने पैसा लगेगा, कितनी मुझे रिटर्न जनरेट होगी, क्या उसकी डिमांड सच में एग्जिस्ट करती है। द फिजिबिलिटी एनालिसिस टेक्स इनटू काउंट वेरियस फैक्टर्स सच एज द मार्केट असेसमेंट, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, टेक्निकल एनालिसिस, और जो उसके अंदर क्या है कि डिफ़िकल्टीज होती हैं, चैलेंजेस होते हैं, उनको भी देखा जाता है। तो फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर ये असेस किया जाता है कि ये आइडिया जो है प्रैक्टिकल है या नहीं है। मार्केट देखो, जब भी हम कोई बिजनेस सेटअप करते हैं तो उसके अंदर क्या है कि मार्केट वायबिलिटी दैट मैटर्स ए लॉट, क्योंकि अगर डिमांड एग्जिस्ट करती है, मार्केट पोटेंशियल कितना है, उसके अंदर जो कंपटीशन है उसका स्ट्रक्चर क्या है, हमारा शेयर क्या होगा, क्या हमारा डिमांड इतनी होगी कि जिसके बेसिस पे क्या है कि हमें एडिक्वेट रिटर्न मिले। और उसी तरह फाइनेंशियल वायबिलिटी, टेक्निकल वायबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशनल वायबिलिटी, सारे एंगल से उसको असेस किया जाता है और देखा जाता है कि इसके अंदर प्रॉब्लम्स क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं, किस तरह से हम उसको रिमूव कर सकते हैं। मार्केट फिजिबिलिटी के अंदर देखो, यहाँ पे जो हमने बिजनेस सेटअप करना है, क्या उसके लिए मार्केट एग्जिस्ट करती है, क्या उसके लिए मार्केट को हम अलग अलग सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड करेंगे तो हर एक सेगमेंट के अंदर क्या पॉसिबिलिटी है, क्या अट्रैक्टिवनेस है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि टोटल मार्केट पोटेंशियल कितना है, ऑलरेडी कितने लोग उसके अंदर हैं, और हमारा ये शेयर क्या हो सकता है, कंज्यूमर का प्रोफाइल क्या है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, मार्केट के अंदर जो कंपटीशन है उसकी सिचुएशन, ट्रेड प्रैक्टिसेस क्या है, प्राइसिंग पॉलिसीज़ क्या है, किस तरह से हमने जो है लोगों को कैप्चर करना है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स किस तरह से हैं, वो सारी चीज़ें मार्केट फिजिबिलिटी के अंदर जो है असेस की जाती हैं। और उसी तरह ही देखो, जो मॉडल्स हैं जिनके बेसिस पे हम मार्केट को असेस करते हैं, बेस्ट एनालिसिस है, तो जहाँ पे हम पॉलिटिकल, इकोनॉमिक फैक्टर्स, सोशियो कल्चरल फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर जो है अंडरस्टैंड करते हैं, जो हमारे बिजनेस को काफ़ी हद तक जो है इन्फ्लुएंस करते हैं। और उसी तरह क्या है कि पेस्ट को हम स्वॉट एनालिसिस के साथ यूज़ करते हैं ताकि हम अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स, वीकनेसेस, हर चीज़ को हाईलाइट कर सकें। तो स्वॉट एनालिसिस जो है हमें एज स्ट्रैटेजी के जैसे स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटी को यूज़ करो, डब्ल्यू स्ट्रैटेजी, वीकनेसेस एंड अपॉर्चुनिटी, स्ट्रेंथ एंड थ्रेट स्ट्रैटेजी, वीकनेस एंड थ्रेट स्ट्रैटेजी, जिसको मैंने आगे जो है एक्सप्लेन किया है। तो देखो यहाँ पे स्वॉट स्ट्रैटेजी जैसे स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटी स्ट्रैटेजी है, तो ये हमें देखती है कि जैसे हमारे पास फाइनेंशियल पोजीशन बड़ी अच्छी है, आइडिया बहुत अच्छा है, मतलब एग्जिस्ट करते हैं, तो उसको हमें एक्सप्लॉइट करना चाहिए, बिजनेस को हमें ग्रो करना चाहिए। तो यहाँ पे है वीकनेसेस एंड अपॉर्चुनिटी, तो यहाँ पे इन्वॉल्व्स द मिनिमाइजिंग द वीकनेसेस एंड मैक्सिमाइजिंग द अपॉर्चुनिटी। और एसटी स्ट्रैटेजी जो है कि स्ट्रेंथ को यूज़ करके हम थ्रेट के साथ डील करते हैं, और जो वीकनेसेस एंड थ्रेट है, मिनी मिनी स्ट्रैटेजीज हैं, जैसे हमें लगता है कि एम्प्लॉयज़ हमारे जो है कैपेबल नहीं है, तो हम उनको ट्रेनिंग के द्वारा जो है कैपेबल बना सकते हैं। और उसी तरह फिनेंशियल फिजिबिलिटी, अब हमने जो मार्केट असेसमेंट है, मार्केट फिजिबिलिटी है, जिसके अंदर हम वेरियस टेक्निक्स लगा के मार्केट का पोटेंशियल असेस करते हैं, डिमांड फोरकास्टिंग देखते हैं। अब फिनेंशियल फिजिबिलिटी के अंदर जो है, जो बिजनेस हमने सेटअप करना है उसके लिए हमें टोटल फंड्स कितने चाहिए,
ठीक है। जो फिक्स एसेट है उसके अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट है, शॉर्ट टर्म के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट है, शॉर्ट जो करंट एसेट्स हैं क्या सोर्सेज होंगे, क्या कॉस्ट होंगी, वो सारी चीज़ों को देखा जाता है। ब्रेक इवन हमारा कितनी जल्दी निकलेगा, हमारे वेंचर जो है कितनी जल्दी प्रॉफिट के अंदर पहुंचेगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट जहाँ पे हम देखते हैं कि प्रोजेक्टेड कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, तो ताकि उस प्रोजेक्ट की जो है फाइनेंशियल फिजिबिलिटी को असेस किया जा सके। ऑर्गेनाइजेशन फिजिबिलिटी के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे मैनेजमेंट की कॉम्पिटेंसी कि जो प्रमोटर है उसका एक्सपीरियंस कितना है, क्या ये जो प्रोजेक्ट है हमारा उसके अंदर टेक्नोक्रेट चाहिए, क्या उसके पास ये कैपेसिटी है, मतलब टेक्निकली वो इक्विप्ड है, हमारा जो मैनेजमेंट है उसकी कॉम्पिटेंसी क्या है, और जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसकी अवेलेबिलिटी क्या है। तो उसके बेसिस पे क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन की फिजिबिलिटी देखी जाती है। टेक्निकल फिजिबिलिटी के अंदर जो है हमारा प्लांट कहाँ पे लोकेटेड होगा, किस तरह की मशीनरी यूज़ होगी, किस तरह का रॉ मटेरियल यूज़ होगा, क्या वो इंडिजिनस है, बाहर से इंपोर्ट करना है, क्या हमारी इंडस्ट्री लेबर इंटेंसिव है, कैपिटल इंटेंसिव है, लेबर किस तरह की चाहिए, क्या वो अवेलेबल होगी। तो ये सारी चीज़ें जो है टेक्निकल एनालिसिस के अंदर जो है देखी जाती है। देखो जब यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट जो है जब डिफरेंट एंगल से स्टडी करते हैं तो लगता है कि वायबल है, तो उसके बाद क्या होता है कि बिजनेस प्लान जो है बनाया जाता है। बिजनेस प्लान जो है जिसके अंदर क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन जो हमने सेटअप करनी है उसका विज़न क्या है, मिशन क्या है, गोल्स क्या है, उसको किस तरह से हमने अचीव करना है, और किस तरह से हमने अपनी स्ट्रेंथ जो है उसको यूज़ करके अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट करना है, वीकनेसेस को मिनिमाइज करना है, थ्रेट्स को हमने अच्छे तरीके से हैंडल करना है। और जो बिजनेस प्लान है दैट डिफर फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, वो डिपेंड करता है कि हमारा आइडिया कैसा है, हमने स्मॉल लेवल पे जाना है, मीडियम लेवल पे जाना है, या लार्ज स्केल पे जाना है। तो यहाँ पे बिजनेस प्लान के अंदर क्या है कि जितने भी हमारे फंक्शनल प्लान्स होते हैं उन सबको हम कोऑर्डिनेट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो ये जो बिजनेस प्लान है ये हमें एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर हेल्प करता है, प्लानिंग प्रोसेस के अंदर भी हेल्प करता है। बाकी जो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे बिजनेस प्लान को, हम वहाँ पे डेप्थ के अंदर जो है अंडरस्टैंड करेंगे।